जिन्होंने पाकिस्तान को कारगिल में हार का स्वाद चखवाया वो थे अटल। जिन्होंने एक वोट की खातिर अपनी पीएम की कुर्सी गिर जाने दी लेकिन करप्शन का सहारा नहीं लिया वो थे अटल। दहेज में कश्मीर मांगने वाली लड़की से बदले में पूरा पाकिस्तान मांगने वाले हाजिर जवाबी मिजाज थे अटल। जिसने जवाहर और इंदिरा की तरह खुद को भारत रत्न देना गवारा न समझा वो थे अटल। गुजरात दंगों के समय मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह देने वाले वो थे अटल। दोस्त बदले जा सकते हैं पड़ोसी नहीं कहकर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया वो थे अटल। यही नहीं, और जब कारगिल युद्ध करके पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा तो उसका दृढ़ता और साहस से जवाब देने वाले थे अटल। सबके होकर सबको रुला गए वो थे अटल। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। अटल जी जैसा कद भारतीय राजनीति में बहुत ही कम लोगों को मिला है। इस सच्चे राष्ट्रभक्त को देश हर समय किसी न किसी रूप में याद करते ही रहता है। अब एक फिल्म आई है मैं अटल हूं। इसमें पंकज त्रिपाठी ने रोल किया है और उनका अटल जी का किरदार वो निभा रहे हैं। वैसे तो अटल जी का किरदार निभाना भी आसान कहाँ है। पंकज त्रिपाठी के रोल को दर्शक कितना पसंद करते हैं अब तो ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, हमने सोचा कि क्यों ना आज की पीढ़ी अपने देश के इस महान सपूत को जान ले। जहां आज के समय में एक तरफ पॉलिटिक्स में हमारे लीडर सोचते हैं कि अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम न हुआ, ऐसे समय में अटल जी के जैसे सोच रखने वाले नेताओं की हमेशा कमी खलती है। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद मैं रहूंगा। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल जी का सफर यूं तो 16 अगस्त 2018 को खत्म हो गया, पर भारतीय राजनीति और आम जनमानस में उनकी आवाज आज भी झलकती है। आज जब देश में राम मंदिर बनने जा रहा है तो ऐसे में इस आंदोलन को सफल बनाने और राष्ट्रहित की बात करने वाले अटल सहसा ही याद आ जाते हैं। जनसंघ के टूटने के बाद 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ और 1984 वो साल जब सिख दंगे हुए। इसी वर्ष हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से पूरे देश में सहानुभूति की लहर सी दौड़ पड़ी थी। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट ही मिली थी। फिर 1989 में 85 सीटें और 1996 में 161 सीटें मिली और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गठबंधन की सरकार बनी और अटल जी पहली बार पीएम बने। यह हमारे देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। अटल जी ने जो कहा वह कह पाना आज के लीडर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल और आडवाणी की भाजपा ने 2 सीटों से सफर शुरू किया। मंदिर आंदोलन को घर घर से जोड़ा। भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी प्रमुख रहे। और आज जब नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी की सरकार बनी है तो बीजेपी ने धारा 370 हटाया। राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया और राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई ना हुआ। अटल जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का मंत्र उस समय दिया जब कश्मीर में पत्थरबाजी का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद को कश्मीर के लोगों का प्रिय बनाया। कश्मीर के लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठकर घाटी की जटिल समस्याओं का समाधान करने के इच्छुक थे। मोदी ने तो आज सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, अटल ने ये करके दिखाया था। जब भी देश की राजनीति और विकास की बात होगी, वीर, साहसी और दूरदर्शित विकसित भारत के स्वप्न देखने और उसे साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले अटल हमेशा याद आएंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।